ओके, तो मैं माउंट पे देख सकते हो 4 से ज़्यादा पावर सप्लाई ट्राई कर चुका हूँ। मैंने सब मंगवा के ट्राई करा है और ये सब बकवास निकली। और अभी मैंने हाल ही में एक पावर सप्लाई मंगाई है। इस बार हमने कुछ अलग करा है। मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है, एम्प को भी बढ़ा दिया है। और अब मैंने ट्राई करा, तो देखते हैं क्या ये रुक रुक के चलेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, रुक रुक के चल रहा था और लाइट ब्लिंक कर रही थी। ब्लिंक का मतलब है लो वोल्टेज। और उम्मीद करो अब ये दोबारा ठीक चलेगा। कम ऑन। ओके, देख सकते हो लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। माउंट बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल कमाल का चल रहा है। देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट माउंट है और इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। तो इसे ख़राब होना मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके आगे कोई टेलीस्कोप है ही नहीं फ़िलहाल जो इससे बेटर हो। और ये टेलीस्कोप काफ़ी अच्छा चल रहा है। देख सकते हो मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है, लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही है, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो चुका है। और माउंट को ट्यून भी कर चुका हूँ मैं, कैलिब्रेट जो भी सब है सब हो चुका है। बैकलेस भी ख़त्म कर दिया है। अब ये माउंट बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल नहीं था, पर फिर भी ये काम कर गया। तो देख सकते हो ये कोई कंपनी की पावर सप्लाई नहीं है, बस लोकल सी पावर सप्लाई है। लेकिन बस इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो इसलिए माउंट काम कर गया। मैं बहुत खुश हूँ। अब ये और भी कैपेसिटी उठा सकता है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज, जितनी ज़्यादा एम्प, उतनी ज़्यादा माउंट में ताकत होगी। लेकिन ज़्यादा ताकत देना सही नहीं होता, क्योंकि माउंट ख़राब हो सकता है। तो उसकी भी लिमिट सेट कर रखी है कंपनी ने, तो उसका ध्यान रखते हुए ही मैंने सब अपग्रेड करे हैं पावर सप्लाई को। ओके, जो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो हमारा माउंट और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो आमतौर पे मैं अपने माउंट को यूएसबी से ऑपरेट करता हूँ, डायरेक्ट यूएसबी से। और ये रहे यूएसबी जो कि ए टाइप। और मैंने तो कुछ नया ट्राई करने का सोचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला जो मैंने मेथड सोचा है वो है, ये है दूसरा मेथड कनेक्ट करने के लिए। RJ12 पिन कनेक्टर जो हैंड कंट्रोलर पोर्ट से जुड़ेगा डायरेक्ट। और फिर एक तरह का VGI जैसा कनेक्टर होगा, और इस VGI को कन्वर्ट करके हमें एक कनेक्टर चलना होगा, एक कनेक्टर। और ये कन्वर्ट कर देगा इसे USB में, और फिर ये जाएगा लैपटॉप में। तो इससे और भी सिक्योर हो जाएगा। तो ये हो गया, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है। ये RJ12 पिन है, सीरियल पोर्ट जैसा है कुछ। मतलब इसे सीरियल पोर्ट नहीं बोलते, इसे आप एक तरह का ईथर कनेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन PS5 के लिए इसे इस्तेमाल होता है। और ये डायरेक्ट USB में कन्वर्ट कर देगा, देख सकते हो डायरेक्ट USB कन्वर्टर है। और ये हमारे लैपटॉप से जुड़ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3 मेथड है, 2 तो तकरीबन एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर अलग सा कन्वर्टर आ चुका है। और ये सारे मेथड ट्राई करने के बाद सबसे स्टेबल कनेक्शन बैठेगा हमारे माउंट का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि अलग अलग बिट रेट का इस्तेमाल होता है केबल्स की, और पावर लॉस का भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे रिस्क हैं इसके पीछे के। माउंट परमानेंट डैमेज भी हो सकता है अगर वायर में कुछ फॉल्ट हो तो ये थोड़ा रिस्की है। वायर को पूरी जांच पड़ताल करके ही ये करना होगा, वरना माउंट गया समझ लीजिए। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं रिस्क लेने के लिए, इसलिए मैंने अभी तक कोई पावर ऑन नहीं करी है, ना मैंने अभी टेस्ट को ऑन करा है। तो अभी मैं बस सोच रहा हूँ और तारों को टेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह की वायर्स की टोटल कॉस्ट ही 10,000 तक आ जाती है, लेकिन हमने इसका जुगाड़ सस्ते में कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। और वैसे हमारा ये माउंट AVX पर लगा रखा है, लेकिन सच में AVX वाला EQ6 को सपोर्ट नहीं करता है। इन्होंने यूनिवर्सल माउंट नहीं बनाया है, यानी यूनिवर्सल ट्राइपोड। तो ये बहुत बेकार करा सेलेस्ट्रॉन वालों ने कि मैं ये वाला माउंट इसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। ये बस ऐसी परमानेंट रखा हुआ है, कुछ लगा वगा नहीं है, देख सकते हो। तो देखते हैं ये क्या होता है, काम करेगा। ओके, तो ये है फ्रीमैन का प्रोफेशनल लेवलर, और इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल बबल लेवल से काफ़ी एक्यूरेट है। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आता है, और इसका इस्तेमाल लेवलिंग में
और एंगल फाइंड करने में हो सकता है, क्योंकि हमारा पोलरिस अब विजिबल नहीं है, तो ये बहुत काम का है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है, एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें साउंड सिस्टम भी है। तो जैसे ही ये 0 पे होगा, पहले लेवलिंग पे सेट करते हैं। ज़ीरो पे आते ही बीप बज जाती है, इसका मतलब लेवल हो चुका है। और इतना ही नहीं, ये अच्छा सा हमें एल्टीट्यूड बता सकता है। 28 हमारा है, तो 28 हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लैटिट्यूड नॉब को एडजस्ट कर हम 28 तक पहुंच सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। हमें कोई पोलरिस की ज़रूरत नहीं है। तो एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम सॉल्व है, अब बचा है बस एज़ेमुथ। ओके, तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये है USB वाईफाई विद 1200 मेगाबाइट स्पीड के साथ विद वाईफाई 6। अगर मैं अपने टेलीस्कोप में मिनी PC लगाता हूँ तो उससे लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए, वो भी स्टेबल, इसका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। बल्कि इतना ही नहीं, मैं इसका इस्तेमाल अपने लाइव इवेंट में भी कर सकता हूँ, जब हमें अपने लैपटॉप से कनेक्ट होना होगा अपने प्राइमरी PC से। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा, यानी हमारा लाइव नॉन स्टॉप चलेगा बिना किसी लैग के। ये वाईफाई मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अगर आपका लैपटॉप का इनबिल्ट वाईफाई या अपने PC का इनबिल्ट वाईफाई स्लो है तो ये उसे फास्ट करेगा। तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी लाइव आपको देखने को मिलेगा ओनली ऑन एस्ट्रो इन XLN पर। ओके, तो देख सकते हो हमारे PC में इस वक्त EQ मोड है, और यहाँ पर देख सकते हो ये है कितनी सारी वायर। असल में ये टेलीस्कोप की वायर है, देख सकते हो ये तकरीबन 15 मीटर लंबी वायर होगी यहाँ पर भी, और ये ऑपरेट कर रही है हमारे टेलीस्कोप को। तो यानी मैं यहाँ बैठे बैठे कमरे में टेलीस्कोप को ऑपरेट कर सकता हूँ। ये देखिए, यानी सीधा हमें सब कुछ कमरे में ही मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। अभी तो हमने टेलीस्कोप चला के देखा है, बाकी अभी कैमरा वैमरा देखते हैं। ओके, तो सारा सामान आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो सारा जंजाल एक ही में डाल दिया है लपेट कर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ अपग्रेड। ओ वायर वाले, हाँ वायर वाले की बात करें, ये प्लान क्या हमारा था कि हम अपने टेलीस्कोप और अपना सारा रॉ डाटा डायरेक्ट अपने पावरफुल PC में लें, ताकि प्रोसेसिंग में आधा टाइम लगे, क्योंकि सब कुछ ट्रांसफ़र वांसफ़र नहीं करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग पावर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो प्लान ये था इस वायर से। और एक USB हब था हमने जो लिया था, आ गया, हाँ ये है USB हब, पावर्ड वाला USB हब है, ये नॉर्मल USB हब नहीं है। तो सोचा तो हमने यही था, लेकिन असल में हो क्या रहा है, टेलीस्कोप कनेक्टेड हो चुका है, कैमरा कनेक्टेड हुआ, कुछ सारी चीज़ें कनेक्ट हुई सिवाय हमारे मेन कैमरा के, जो वो वाले जो कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है लेकिन बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो स्टेबल कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है पावर देने के बाद भी। तो जिस वजह से या तो हमें टेलीस्कोप का कनेक्शन हटाना पड़ेगा, ओनली कैमरा का देना पड़ेगा, या तो कैमरा को हटाकर हम बाकी चीज़ें ऑपरेट कर पाएंगे। तो अब ये डिसाइड मुझे करना है, वरना कह सकते हैं कि ये अपग्रेड 5000 का था टोटल, और ये पूरी तरह वेस्ट चला जाएगा। तो इसका शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने कुछ और ज़रूर सोचा है, इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। और हमारा एक और अपग्रेड देखिए, ये है हमारे पास एक और नया कैमरा, 2K का कैमरा है। ये बहुत ही अच्छी सारे इसमें फ़ीचर्स मुझे बहुत पसंद आए, कुछ नए फ़ीचर्स हैं इसमें। और इसे डाउनलोड करना काफ़ी आसान है, इमेजेस को मात्र मेमोरी कार्ड निकालो और फिर डाउनलोड कर लो। तो मुझे ये कैमरा बहुत पसंद आया। और ये तो MI का है, Xiaomi का, तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये 2K नहीं है, 1080p है, और ये 2K है।
तो ये थे कुछ अपग्रेड। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, इस वायर से थोड़ा बहुत हम डायरेक्ट अब डाटा ले पाएंगे जो भी टेलीस्कोप कैप्चर करेगा। ओके, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने डायरेक्ट कैमरा से जो रॉ डाटा आता है उसे डायरेक्ट अपने पावरफुल लैम्बो पीसी में लेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारे पीसी में रैम बहुत हाई है, प्रोसेसिंग हाई है, जीपीयू हाई है, एवरीथिंग इज़ 10 गुना फास्ट कंपेयर टू हमारे लैपटॉप। दिस इज़ अ वेरी बीस्ट मशीन। तो इसके वजह से होता क्या है, कैमरा जितना भी डाटा भेजता है और कंप्यूटर उसे तुरंत रिसीव कर लेता है और प्रोसेसिंग में और उसे डायरेक्ट ही सेव कर लेता है ज़्यादा बेहतर स्पीड में। यानी जितना पावरफुल कंप्यूटर उतना फास्ट आपकी कैप्चरिंग स्पीड, और कैप्चरिंग स्पीड का मतलब है इमेज की इम्प्रूवमेंट। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इससे इमेज में मैं क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट आ सकता है, चाहे वो प्लानिटरी हो या डीप स्काई में। तो हमने यहाँ पर इतने हाई रैम के साथ लोकेट कर दिया है इस सॉफ्टवेयर को, जिससे ये अपने पूरी पावर पे इस्तेमाल कर पाएगा इस कैमरे को हम। तो ये बात होती है। और इसका एक और फ़ायदा है, हम डायरेक्ट लाइव जो भी करेंगे वो इसमें शो करेगा, यानी रेजोल्यूशन आपको बेटर शो करेगा, क्योंकि वो हमारे पहले लैपटॉप से हमारे पीसी में आता था तो जिससे रेजोल्यूशन बिगड़ जाता था। लेकिन इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट ही क्लियर रेजोल्यूशन में दिखा पाऊँगा जो एक्चुअल हमें दिखता है। तो ये हुआ दूसरा फ़ायदा। तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है और ये मेरा टाइम बचाएगा और कंप्यूटर हमारी प्रोसेसिंग पावर बनेगा, क्योंकि इससे प्रोसेसिंग पावर के वजह से टाइम आधा हो जाएगा और स्टोरेज की तो इसमें कमी ही नहीं है। तो ये है, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। ओके, तो हमने 50 मीटर लॉन्ग केबल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जंक्शन बॉक्स है, इसे कवर करने के लिए और बचाने के लिए, और इसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग चढ़ाई है सनलाइट और यूवी लाइट से बचने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक ख़राब हो सकता है। और ये वायर यहाँ तक आ रही है हमारे डायरेक्ट पीसी में, और ये हमारे एक ख़ास यूएसबी पोर्ट में जुड़ी है जो कि थंडरबोल्ट का यूएसबी पोर्ट है, जो हमें 20 वाट की पावर दे सकता है। यानी हमें कोई एक्सटर्नल पावर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, अब हम जल्दी ही अपने OTA में भी अपग्रेड करने वाले हैं। बहुत तगड़ा अपग्रेड होने वाला है कल परसों ही। ओके, तो ये रहा हमारा एक और बड़ा अपग्रेड। हालांकि ये अपग्रेड पुराना है, लेकिन असल में ये एक अपग्रेड ही है। तो जैसे कि देख सकते हो, अब लैपटॉप से कोई भी वायर नहीं आएगी। तो क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, ओनली टेलीस्कोप से बस एक ही वायर निकल रही है, जो कि बस एक पावर की वायर है। बाकी सारी वायर अब टेलीस्कोप पर ही है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर ही अब टेलीस्कोप पर है। ये है हमारा मिनी कंप्यूटर। अभी इसकी जगह कहाँ होगी ये हमने तय नहीं करा है, लेकिन फ़िलहाल तो इसे ट्यूब पर ही लगा दिया है। शायद ये कहीं और लग जाए, या पैरों पर, या पीछे या नीचे, लेकिन फ़िलहाल हमने इसे यहाँ लगा दिया है। बाद में इसके लिए अच्छी जगह होगी तो हम देख लेंगे। तो देख सकते हो सब कुछ इससे कनेक्टेड है। हालाँकि इससे सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, लेकिन सिवाय हमारे इस मेन कैमरा के, क्योंकि इस मेन कैमरा जो भी कैप्चर करेगा वो तो हमारे लैम्बो पीसी में आएगा। बाकी जो कंट्रोल होगा, जितने भी गाइडिंग, वो सब हमारा मिनी पीसी करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर नहीं लगती है, तो ये संभाल लेगा। ये अपग्रेड हमारा काम को आसान बना देगा, क्योंकि हमें लैपटॉप सेटअप नहीं करना पड़ेगा छत पे जाकर। हमें बस ये ट्यूब लगानी है, वायर कनेक्ट करना है और काम हो जाएगा। और पिछली बार ये अपग्रेड फेल हो गया था, क्योंकि मिनी पीसी का वाईफाई इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन इस बार इसमें इनबिल्ट वाईफाई देख सकते हो, एक्सटर्नल वाईफाई यहाँ पर लगा है, तो जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये पंखा भी कनेक्ट मैं कर सकता हूँ वैसे। तो देख सकते हो भाई कितना ख़तरनाक लग रहा है ये नज़ारा। शायद यही कहीं दिख रहा होगा और देखने को कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये था हमारा बड़ा अपग्रेड। भूल ही गया, आज को चला के दिखाता हूँ। टोटली वायर का झंझट मैंने ख़त्म कर दिया है। वायर मैनेजमेंट करने के बाद सब कुछ काफ़ी आसान हो जाएगा, और हमारे लैपटॉप चोरी होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। हम टेलीस्कोप को पूरे घर से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क की अब कोई कमी नहीं है। पूरे घर में कवरेज है नेटवर्क्स की। तो बहुत ही स्मूथ कनेक्शन है, देख सकते हो। ये एकदम रियल टाइम, कोई डिले नहीं आ रहा है इस कनेक्शन के बीच में।
तो ये हुआ एक फ़ायदा, एक नहीं 2 फ़ायदे। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, अगली बार एस्ट्रो फोटोग्राफी करने में मज़ा आएगा।